भैया मैं जेई की तैयारी तो बहुत अच्छी तरीके से कर रहा हूँ, लेक्चर देख रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहा हूँ, लेकिन भैया मुझे लगता है ना मेरी जेई प्रिपरेशन में कुछ गलतियां हैं जो मुझे नहीं पता है, और अगर वो मुझे पता होंगे तो शायद मैं उनको इंप्रूव करके अपने रैंक को और बेहतर कर सकता हूँ। मतलब क्या आप मेरे को बता सकते हो गलतियां? सुनने के लिए तैयार है तो बता भाई, क्योंकि ये चीजें तेरे को हर्ट करेंगी थोड़ा। मैं तो तेरे को सच सच बताऊंगा, झूठ कुछ भी नहीं, शुगर कोटिंग कुछ भी नहीं। आप बिल्कुल कड़वा बोल के बता दो मेरे को, आप आपको जो सही लगे वो बता दो, बट प्लीज बता दो मेरे को कुछ गलतियां, मैं उसको इंप्रूव करना चाहता हूँ। हाँ तो एक काम कर, कॉपी पेन निकाल ले फटाफट, बताता हूँ। देख भाई, जो पहली गलती हर एक स्टूडेंट करता है वो होती है मिसिंग क्वेश्चंस। अब होता क्या है, तुम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट करते हो, अब क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट करने में 10 क्वेश्चन होते हैं, अब 10 में से मान लो 6 बन गए, 4 नहीं बने, उस 4 का क्या करते हो तुम? मतलब हाँ भैया, मतलब उनको हम स्किप कर देते हैं कभी कभी, हमको लगता है इतना कठिन तो आएगा ही नहीं। यही गलती है। अरे तुमने 6 क्वेश्चन कर लिए, बहुत बढ़िया, 4 जो नहीं हुए वो तुम्हें सिखाने वाले थे, बट तुमने उसको मिस कर दिया। ये सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं। तुम्हें करना क्या है, उसका सोल्यूशन देखना है, समझना है खुद से बात करके कि भैया ये क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ, क्या हुआ ऐसा कि मैं नहीं कर पाया, कौन से कंसेप्ट थे जो मेरे वीक रह गए, और फिर उसके बाद तुम्हें उसका एनालिसिस करके एक अलग से डाउट कॉपी में वो डालना है। अब दूसरी गलती क्या होती है? दूसरी गलती होती है शॉर्ट नोट मेकिंग। आधे से ज्यादा बच्चे ना शॉर्ट नोट्स बनाते ही नहीं है, और इसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि उनको शॉर्ट नोट्स बनाना ना बहुत मतलब आलस खा जाते हैं शॉर्ट नोट्स बनाने में, और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आलस खाता है कि नहीं? मतलब हाँ भैया, ऐसा लगता है शॉर्ट नोट से क्या ही नया हो जाएगा, और लिखना पड़ेगा मतलब थोड़ा, और फिर उसके बाद क्या करते हो तुम? वन शॉट देखते हो जाके, वापस से 10 जगह से रिवीजन करते हो, चीजें याद नहीं आती हैं। बेहतर क्या है, चैप्टर खत्म हुआ, एक पेपर लो, एक पेपर पे जितने फॉर्मूले उस चैप्टर के हैं उसको वहां के वहीं लिख लो, और फिर उसके बाद पूरा कागज टेस्ट, वो तो तेरे को पता ही है करना क्या है। एक खाली कागज लेना है, चीजें जब रिवाइज करने बैठोगे तो उस खाली कागज के अंदर जो भी चीजें याद आ रही हो वो लिख ले, और जो भी तेरे को याद ना आ पा रहा हो उसके बाद उठाओ अपने शॉर्ट नोट्स और शॉर्ट नोट से रिवाइज कर लो, बहुत ही इफेक्टिव रिवीजन हो जाएगा। पर भैया ये शॉर्ट नोट्स बनाऊं कैसे, ये भी तो बताओ। हाँ ये अच्छा सवाल पूछा तूने। देख, शॉर्ट नोट्स के अंदर सारे फॉर्मूला डाल दे, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स डाल दे, और सवालों से जो तूने कुछ सीखा हो, कुछ अपने कॉन्सेप्ट्स बनाए हो, कुछ टेक्निक्स बनाई हो वो डाल दे, और मेरे को लगता है 1 घंटा 2 घंटा जाएगा चैप्टर खत्म होने के बाद, बट ये तेरी एक ऐसी चीज होगी जो तेरा रिवीजन करा देगी। अब तीसरी चीज सुन ले, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है PYQs। इसको बच्चे इतना गलत सॉल्व करते हैं जितना कुछ नहीं हो सकता गलत, इसको बहुत ध्यान से समझना। PYQs के अंदर सबसे ज्यादा डिले करते हैं बच्चे। भाई ये बच्चे चाहते हैं कि PYQs को ना हम लोग चैप्टर के एंड में कर लेंगे, चैप्टर के बीच में कर लेंगे, क्लास में तो सर ने करा ही दिए थे। ऐसे नहीं करना है भाई, तुम एक किताब लो और किताब के चैप्टर वाइज PYQs, टॉपिक वाइज PYQs, जैसे चैप्टर खत्म हो रहा है ये साथ साथ में करते चलो। PYQs तुम्हारे को एक्चुअल आइडिया देगा कि तुम्हारा लेवल एग्जाम पर है या नहीं है। पर भैया ये टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहां मिलेंगे? मतलब चैप्टर वाइज तो चलो, टॉपिक वाइज भी कैसे कैसे मिलेंगे? एक और अच्छा सवाल पूछा तूने। देख, मैं एक रिसोर्स तेरे को रिकमेंड कर देता हूँ, ठीक है, और ये रिसोर्स ना मैंने भी यूज करा था। देख, मैं बात कर रहा हूँ दिशा की 183 चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज 24 ईयर जेई मेंस प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स की बुक की। यहाँ पर 2002 से लेके 2025 तक के सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स को चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज मैनर में अरेंज करके दे दिया गया है, जिससे तुम बहुत इफेक्टिव प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पर 2025 के भी जितने भी शिफ्ट के पेपर हुए थे उनको भी इंक्लूड कर दिया गया। अब इस किताब को खोलते हैं तो यार किताब ही मेरे को बड़ी इनोवेटिव लगी और बड़ी अलग तरीके की लगी, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड करा है। देखो यहाँ पर ना सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर ट्रेंड एनालिसिस वगैरह देखने को मिल जाता है। अब इसके बाद क्या देखने को मिलता है? देखो, सपोज करो तुम ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो सबसे पहली चीज तुम्हें देखने को मिलती है कि यहाँ पर चैप्टर का भी ट्रेंड एनालिसिस मिल जाता है कि हर एक टॉपिक से कितने कितने सवाल पूछे गए हैं हर एक सेशन में, और किस तरीके के MCQ है, NVQ है, क्या पूछा गया है। फिर इसके बाद तुम्हें यहाँ पे टॉपिक वाइज डिवाइडेड मिल जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन के आगे यहाँ पे एनसीईआरटी लोकेटर मिल जाता है कि एनसीईआरटी में सवाल कहां पर दिया हुआ है, कब पूछा था, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा बड़ा इनोवेटिव फीचर इस किताब का, यहाँ पर आपको जगह दिख रही होगी छोटी छोटी, यहाँ पर पता है क्या कर सकते हो? इन्होंने ना पीछे अगर आप जाते हो तो इन्होंने ना यहाँ पे एक स्टिकर से प्रोवाइड कर रखे हैं, ये देख सकते हो आप, इन्होंने ये स्टिकर से प्रोवाइड कर रखे हैं। तो स्टिकर में 2 वैल्यू है, एक NR है और एक TQ। NR का मतलब है नीड फॉर रिवीजन, TQ का मतलब है टफ क्वेश्चंस। अब तुम क्या कर सकते हो, सपोज करो तुमने यार ये सवाल लगाया, ठीक है, तुमने ये सवाल लगा लिए और इसमें तुम्हें लगा कि तुम्हें रिवीजन की नीड है, तो तुम यहाँ पे ना NR वाला स्टिकर को पेस्ट कर सकते हो। तुम्हें लगा ट्रिकी क्वेश्चन है, तुम ट्रिकी वाला स्टिकर को पेस्ट कर सकते हो। ये स्टिकर पेस्ट करके ना तुम इनको बाद में एक बार वापस से रिव्यू कर सकते हो। बड़ी नई चीज है, आज तक मैंने देखी नहीं, और काफी सही साबित हो सकती है सेल्फ स्टडी के लिए। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे 100% डिटेल्ड सोल्यूशन, हर एक पूरी किताब का डिटेल्ड सोल्यूशन मिल जाता है, और इसका कॉम्बो आप अवेल कर सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों की किताबें आती हैं, तो तीनों की किताबों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर अवेल करना चाहो कर सकते हो। बहुत ही अच्छा रिसोर्स है और डेफिनेटली आपको यूज करना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इससे बेहतर तरीके से नहीं हो सकते। तो चलो यार वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब सुनो चौथी गलती। चौथी गलती होती है जो कि सबसे ज्यादा बच्चे करते हैं, वो है यार लेक्चर वॉचिंग टेक्निक। भाई लेक्चर वॉचिंग टेक्निक बच्चों की इतनी खराब है ना जिसकी कोई हद नहीं है। अब सुनो मेरी बात। पहली चीज समझ कि अगर तू लेक्चर में ज्यादा समय लगाएगा तो तेरे क्वेश्चंस आसानी से बनेंगे, और ज्यादा समय लगाने का मतलब ये नहीं कि तू नोट्स वोट्स में समय लगा रहा है। ज्यादा समय लगाने का मतलब है खुद के कंसेप्ट्स को डिजाइन करो। जब तुम क्लास के अंदर बैठे हो ना, इमेजिन करो कि जिस व्यक्ति ने कंसेप्ट सोचा होगा वो कैसे सोचा होगा, रूट से उठाकर उस कंसेप्ट को एडवांस लेवल तक खुद कॉपी पेन पे डिराइव करो टीचर के साथ साथ। और ये नहीं कर रहे हो ना तो इसको हम बोलते हैं इनएक्टिव लर्निंग। और इनएक्टिव लर्निंग से क्या होता है पता है? ऐसा क्या हो जाता है, ज्यादा कुछ नहीं होता है, बस सवाल नहीं बनते हैं, और जब सवाल नहीं बनते हैं तो तुम वापस से वन शॉट देखते हो, सॉल्व एग्जांपल लगाते हो, सोल्यूशन देखते हो, वहां ज्यादा समय बर्बाद होता है। बेहतर है लेक्चर अच्छे से देख लो और सवाल लगा लो, काम खत्म। और पांचवी गलती जो सबसे इंपॉर्टेंट गलती है इन सब में, वो सुनना ध्यान से क्या होती है?
पांचवी गलती है वो है मॉक टेस्टिंग। ये इतनी बड़ी गलती है बच्चों की जिसका बच्चे को कोई अंदाजा नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। देख, हर चैप्टर खत्म करने के बाद ना तेरे को मॉक टेस्ट जरूर देना है, और मॉक टेस्ट से तेरे को एक आइडिया लग जाएगा कि क्या तू टाइम बाउंड प्रैक्टिस में, मतलब जब टाइम बाउंड है, तो जब समय तेरे पास है, तो क्या तू लिमिटेड समय में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पा रहा है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। तुम लोग जो कोचिंग के टेस्ट मिस करते हो ना, तुमको लगता है कि कोचिंग के टेस्ट तुम्हें 3 चैप्टर आ रहे हैं, मेरे तो भैया एक ही हुआ है, तो बाकी 2 तो मैं नहीं कर रखे हैं, तो मैं मिस कर देता हूँ। ब्लंडर मिस्टेक है। एक ही चैप्टर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ, उसका एनालिसिस कर, बट करना जरूर है। और इसके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चैप्टर के एंड में एक मॉक टेस्ट चैप्टर वाइज जरूर देना है। पर भैया ये टेस्ट सीरीज मतलब कौन सी यूज करूंगा? प्रमोशन मत करना, सही सही बताना। भाई देख, प्रमोशन नहीं करूंगा, लेकिन मैंने एक टेस्ट सीरीज डिजाइन करी थी कुछ सालों पहले, जो अभी तक हजारों बच्चे यूज कर चुके हैं और आईआईटीज एंड आईआईटीज के अंदर बैठे हुए हैं। यहाँ पर चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल टेस्ट, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सेलेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हर प्रकार के टेस्ट, और वो भी जेईई में, जेड वन, जेईटी, बिटसेट सब में मिलते हैं। यार भैया महंगी होगी, कुछ सस्ता सा बता दो ना। मुझे पता है तुम्हें महंगी लग रही होगी, 1500 रुपए की टेस्ट सीरीज है। अगर तुम कोड लगा दोगे, बाकी डिटेल में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसी वीडियो की, तो वहां से जाके अवेल कर सकते हो और उसका यूज क्या कर सकते हो। चैप्टर जैसे ही खत्म हुआ, जो हमारे लेवल वाइज चैप्टर वाइज टेस्ट है, मतलब लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तो लेवल 3 का टेस्ट वहां पे अटेम्प्ट कर ले। और चैप्टर वाइज बुक टेस्ट मैंने बना रखे हैं, वो क्या है कि बढ़िया बढ़िया जो जेईई की किताबें होती है ना, उससे बेस्ट क्वेश्चन डाल रखे हैं। इन दोनों टेस्ट को अटेम्प्ट कर ले, तेरा पूरा का पूरा चैप्टर का ना एक रिवीजन भी हो गया, और साथ में तेरे को पता लग जाएगा कि अगर मेरा 80% स्कोर आ रहा है तो मैं मेंस लेवल के लिए रेडी हूँ। अब छठी गलती क्या है, ये सुन लो। छठी गलती होती है, वो क्या होती है? वो होती है सिर्फ और सिर्फ सुनना। अब सिर्फ और सिर्फ सुनने का क्या मतलब है? जो मैं ये गाइडेंस वीडियोस बनाता हूँ, ये गाइडेंस वीडियोस तुम्हारी गाइडेंस के लिए होती हैं, ताकि तुम उनको यूज करके अपनी प्रिपरेशन को इंप्रूव कर सको। अब अगर तुम इन गाइडेंस वीडियोस को फॉलो ही नहीं करोगे, तो ये चीजें कभी सही और ग्राउंड लेवल पर होने ही नहीं वाली। और ये मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे ये बातें सुन के चले जाते हैं, क्योंकि उनको सुनने में बहुत अच्छी लग रही होती है, लेकिन जब तक ये ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट नहीं होगी, तब तक तुम्हारी जिंदगी में कोई भी नई चीज नहीं होने वाली। प्रिपरेशन ऐसी कैसी चलने वाली है। तो सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा। जो भी चीजें मैंने आज बोली है उसको फॉलो करना है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखना है, क्योंकि ये चैनल तुमको इस तरीके की जेन्युइन गाइडेंसेस देता रहेगा। एंड एक चीज बस मेरी याद रखनी है, जो मैंने बिल्कुल इसी स्टेटमेंट में जस्ट 2 मिनट पहले बोली है, तुम्हें ये चीजें फॉलो करनी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा।